हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आज मैं आपको ऐसा मूल मंत्र बताऊंगी कि 2 महीने में कामयाब हो जाओगे। यकीन मानो, ये तरीका आज तक आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ये तरीका मेरा अपना लगाया हुआ है। जब मैं सफल हो सकती हूँ तो आप क्यों नहीं हो सकती हैं। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब हम क्या करें, तो आप ये 2 महीने तरीके लगा लो। आप यकीन मानो 100% सफल हो जाओगे। आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। ठीक है, तो ना ही आपको इसमें कुछ फॉलो करने की ज़रूरत है, ना सुबह जागने की, ना कुछ करने की। आप बस ये तरीका 2 महीने लगा के देख लो, सब बदल जाएगा। तो फ्रेंड, अभी करनी है मुझे ट्राउज़र की कटिंग, और अभी एक काम आ गया है बहुत अर्जेंट में। तो इसकी कटिंग करके इसको स्टिच करके साइड रखेंगे। इसका सूट बाद में कट करेंगे, वो बनाएंगे। तो फ्रेंड, मैं वीडियो बना रही थी, वो ब्लर हो गई थी। कुछ वीडियो मैंने बनाई है, कुछ नहीं बनाई, क्योंकि ये काम मुझे बहुत जल्दी करना था। तो अगर आप हैवी साइज़ का प्लाजो पैंट रेडी करना चाहती हैं और आपके आसन में प्रॉब्लम आ रही है, पीछे से पैंट खिंच रहा है, तो आज आप ये मैं ट्रिक बताती हूँ, आप लगा लेना। तो जो पीछे साइड का पैंट है, पार्ट है, उसका पीछे का जो आसन है, आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना लंबाई में। तो आपकी जो पैंट है वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं खिसकेगी, ना ही आसन से फटेगी, खिंचेगी। क्योंकि कई बार कपड़ा छिन जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। तो देखो, जब हैवी साइज़ का बनाना होता है तो म्यानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यानी नहीं लगाएंगे तो छिन ही जाएगा आसन से कपड़ा 100%। तो म्यानी ज़रूर से लगाएं हैवी साइज में। और पीछे का आसन बैक साइड का लंबा रखें, 1.5 इंच 2 इंच, तो वो सही रहता है। क्योंकि हैवी साइज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है। सो अब करनी है हमें स्टिचिंग। तो अभी अभी 2 सूट आ गए हैं अर्जेंट के। तो जो मैंने काटा है, इसका सूट तो मैंने अभी काटा ही नहीं, सिर्फ प्लाजो पैंट कट किया है। इसे स्टिच करके रख देंगे साइड में। ये 2 सूट अभी अभी आए हैं। तो मेरा काम इतना अच्छा कैसे चलता है, पहले मैं बहुत परेशान थी, अब मेरा काम भी अच्छा चलता है और मैं अच्छा रेट भी लेती हूँ। तो यही सब मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या करें कि आपका काम भी चले, आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक रहे, आपकी घर की जो परेशानी वो भी ख़त्म हो जाए। वही मैं आपको बताऊंगी। और एक ही तरीके में आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, यकीन मानो। क्योंकि सोच बदल गई तो सारी दुनिया बदल जाती है। तो फ्रेंड, ये जो सूट है इसमें टॉप और बॉटम दोनों का कपड़ा है, एकदम प्रिंटेड है, बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा है। इसमें रेड कलर के छोटे छोटे डॉट्स बने हैं, इसीलिए कस्टमर ने ये रेड कलर की लेस दी है। लेस भी 4.5 मीटर है करीब। तो इसको हम सिंपल सूट को बहुत ही अच्छा बनाएंगे लेस लगाकर, और मैं आपको भी दिखाऊंगी। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो आप बना सकते हो इस तरह। और ये कपड़ा चिकनकारी का था, इसको बाद में बनाएंगे। तो अभी लगातार 4-5 सूट आ गए हैं और सारे काम जल्दी जल्दी के हैं। तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई, अब मेरा काम चलेगा। अभी 15-20 दिन मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था, तो मैंने अपने घर के दूसरे काम कर लिए हैं, क्योंकि कई बार हमारे घर के काम भी पेंडिंग पड़े होते हैं। सो ये पार्सल है, ये इसमें बच्चों का सामान है। बड़े बेटे की वॉच मंगवाई है, छोटे की भी आई थी लेकिन वो ठीक नहीं थी, तो मैंने रिटर्न कर दी है। तो बच्चों को मैंने बोला था कि एग्ज़ाम के बाद आपको वॉच दिलाऊंगी। तो ये घड़ी है, अच्छी घड़ी है, 250 रुपये की है, और बड़े बेटे की है, बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स की है। तो देखो बच्चे, ये क्या है कि जब हम अर्निंग करने लगते हैं ना, तो अपने बच्चों की और अपनी छोटी मोटी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो यकीन मानो, मैं एक सूट के 250 लेती हूँ। अगर मैं 2 सूट भी बना लेती हूँ तो मैं 500 रुपये कमा लेती हूँ। और मेरे देखो फालतू खर्च नहीं है, आप तो जानते ही हो। तो जो भी मुझे बच्चों के लिए चीज़ें लेनी होती हैं उसके लिए मुझे मांगना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता, मैं ले लेती हूँ। और पहले इसका पूरा उल्टा था, पहले मैं कमाती नहीं थी, तो मुझे सोचते सोचते ही मेरे महीने ख़त्म हो जाते थे। अपने लिए तो मैं कभी कुछ ले नहीं पाती थी, और बच्चों के लिए पापा से बोलना पड़ता था कि पापा से ले लो, पापा से ले लो, क्योंकि देखो पैसे तो उन्हीं को देने हैं। पर अब ऐसा नहीं है। अब मेरे हस्बैंड भी जानते हैं कि जो मुझे लेना होता है बच्चों के लिए, वो मैं उनको पूछती तक नहीं हूँ कि मुझे ये लेना है, मैं सिर्फ बताती हूँ, यानी कि जो मंगवाती हूँ वो दिखाती हूँ। तो देखो, खुद के पैरों पे खड़े होने के, कमाने के यही फ़ायदे हैं। अब मैं उनको भी नहीं परेशान करती कि तुम मुझे पैसे दो, है ना। कि होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो बहस होगी, टेंशन होगी, तो ज़रूरतें भी रुकी रहती हैं। तो अब ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सभी लेडीज़ का कमाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, या आप जो चाहती हैं वो होगा नहीं, सब होगा। अगर आप चाहती हैं पैसे कमाना तो एक लक्ष्य बनाओ, आप भी पैसे कमाओगी। देखो, शुरुआत हमेशा कम से ही होती है, जीरो से ही होती है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी, आपको कितना सफल बनाएगी, ये पता नहीं होता है। बहुत सारी बहनें काम शुरू इसलिए नहीं करती हैं कि अगर नहीं चला तो, हमारा काम नहीं चला तो, हम कामयाब ना हुए तो। ये तो जो है ना, ये परेशान कर देता है, सबसे बड़ी हार होती है। तो को हटाओ और ये लगा दो कि होगा। और जब होगा तो होगा, कहते हैं ना, जैसी सोच वैसा रिजल्ट होता है।
तो जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होता है 100%। जो सोचते रहो वही हो जाता है, जितना दिमाग में रखो ना फालतू की चीज़ें वही प्रेजेंट हो जाती हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोच रखो, अच्छी रखो। अगर आपको कोई चीज़ आती है, आपकी कोई काम में रुचि है, आपकी इच्छा का काम है, आपके एरिया में चल जाए, ऐसा काम करो। और देखो कोई भी काम हो उसे 6 महीने साल भर जब तक नहीं दोगे तब तक वो काम किसी भी लेवल तक नहीं पहुंच सकता। उसका इतनी जल्दी पता नहीं चल सकता है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो कोई भी काम है, सबसे पहले काम में मेहनत लगती है और बहुत बहुत जी तोड़ मेहनत लगती है। अगर आप उस मेहनत में कामयाब हो गए, सफल हो गए, तो यकीन मानो वही काम आपको आसमान तक की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, है, आपको इज्जत भी दिलाएगा, पैसा भी दिलाएगा। तो देखो हर काम में पहले मेहनत लगती है। बहुत सारे लोग यहीं पे हार जाते हैं कि क्या यार पूरे दिन काम करो, मिलता तो कुछ है नहीं है, पैसे तो मिलते नहीं है, कमाई तो होती नहीं है। लेकिन यही तो परीक्षा का टाइम होता है। पहले यकीन मानो जब मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी मेरे काम में, देखो मैंने 2 महीने सिलाई सीखी और सुविधा भी नहीं थी, परेशान भी थी, छोटा बच्चा था तो समझ नहीं आता था। 2 महीने सिलाई सीख के मैंने छोड़ दिया था। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया ना तो मैं बहुत परेशान होती थी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने कपड़े बनाती थी और एक सूट को मैं 10-10 20-20 बार खोलती थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया जो मैंने सीखा था। अब मैं कपड़ा भी काटती रहती थी, सिलती भी रहती थी, पूरे दिन मैं यही काम करती थी। मैं सबसे ज़्यादा परेशान थी कोरोना के टाइम पर, क्योंकि बच्चे घर पर थे और मेरे पास कोई काम नहीं था। पैसे की हमारे पास बहुत बहुत परेशानी थी, क्योंकि देखो हस्बैंड मेरे मजदूर हैं, फैमिली का सपोर्ट होता नहीं है कभी। तो हम बहुत परेशान थे और किराए से रहते हैं, आपको पता ही है कि कितना मुश्किल होता है। तो कोरोना में ऐसे दिन देखे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हमारे कैसे दिन गुजरे। लेकिन चलो ठीक है, इसी समय में हमें ये पता चला कि कौन लेने वाला है कौन देने वाला है। ये दुनिया सिर्फ लेने के लिए हाथ आगे करती है, देने के लिए लोग, रिश्ता चाहे ख़त्म हो जाए पर देने का हाथ नहीं बढ़ाते हैं। तो लेने के लिए हज़ार रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, देने के नाम पर लोग आपको कमियां बता देते हैं, परेशानियां बता देते हैं। इसीलिए मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मैंने ये सीखा है कि अगर आपके हाथ पैरों में दम है तो कमा के खा लो, अगर हाथ पैरों में दम है तो अच्छी अच्छी चीज़ें पहन लो, अपनी गृहस्थी बना लो, अपना नाम बना लो। दम नहीं है तो फिर चुपचाप बैठो। तो ऐसा है कि वो मेरा समय ऐसा ही था कि मैं मोहताज थी परमिशन की, दूसरों की। अब ऐसा नहीं है, अब मैं ये जानती हूँ मुझे सिलाई आती है, एक ज़रिया है मेरे पास कुछ करने का, ठीक है। तो मैं अगर हफ्ते में भी अगर मैं 4 जोड़ी कपड़े बनाती हूँ तो बहुत है, मैं अपनी ज़रूरत तो पूरी कर ही सकती हूँ, अपने बच्चों की भी कर सकती हूँ। मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, मुझे हर चीज़ के लिए अपनी इच्छा को मारना नहीं पड़ेगा। तो जो बहनें परेशान हैं बस उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो कुछ शुरू करो। हाँ भाई, जिसके हस्बैंड नौकरी करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी अच्छी खासी पैसे हैं, उन्हें नहीं है इतना परेशान होने की ज़रूरत। लेकिन फिर भी अपने अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं मतलब कुछ करने की मेरे अंदर हमेशा से ही थी। लेकिन ये है कि मुझे मेरे हस्बैंड की परमिशन नहीं मिलती थी, जैसे आप लोगों को नहीं मिलती। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो पति के भरोसे बैठी हैं, पति नहीं करने देते। लेकिन यही एक चीज़ है जो रिश्ते को गलत मोड़ पे ले जाती है। भाई परमिशन किस चीज़ की, जैसे तुम कर रहे हो वैसे हमें करना है ना, बात यही तो है। ये थोड़ी ना है भाई जो मेहनत आप कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सब कुछ कर रहे हैं, घर परिवार बच्चे सब कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो तुमसे पूछने की ज़रूरत क्या है। तुम क्या हमसे पूछ पूछ के करते हो, क्या हमसे पूछ पूछ के उठते बैठते हो। लेकिन ये आदमी को जिस दिन समझ में आ जाता है ना, उस दिन वो लाइन पे आ जाता है। आदमी को सिर्फ अपने आदमी होने का घमंड होता है और कुछ नहीं। जिसकी औरत कमा के अपने आदमी को खिलाती है ना, उस आदमी से पूछो उसका घमंड कहाँ रहता है, घर का काम करता है वो आदमी। तो ये फालतू का झूठा मूठा घमंड दिखावा यही इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है। एक सच्चा साथी, सच्चा आदमी, पति वही है जो अपनी बीवी से ये कहे कि हाँ क्यों नहीं, जब तुम अपना घर परिवार अपने बच्चे संभाल सकती हो तो तुम कुछ कर भी सकती हो, करो, ज़रूर करो, अपनी खुशी के लिए करो, कमाने के लिए करो, कुछ सीखने के लिए करो, अपना नाम बनाओ, तुम भी कुछ कमाओ, अपने पैरों पे खड़ी हो। वो पति पति होता है, वो आदमी आदमी होता है जो कमज़ोर ना बना के अपनी बीवी की, अपनी माँ बहन बेटियों की ताकत बने कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो चाहिए हमें बताओ। तो मैं ऐसे पार्टनर को ही पार्टनर मानती हूँ, बाकी तो सब झूठा है, दिखावा है और कुछ भी नहीं है। ये खाली अपनी दम दिखाने का और आप पे अपना हक दिखाने का, पावर दिखाने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे आदमी भी देखे हैं जो अपनी बीवी को अच्छा सपोर्ट करते हैं, उनकी बीवी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं कि आज हम पति की वजह से यहाँ हैं। और बहुत सारी औरतें गालियाँ भी देती हैं कि हमारा पति करने नहीं देता है।
तो फ़र्क है ना, पति तो वो भी है, पति वो भी है। अच्छी सोच, अच्छी आदत ही रिश्तों को मजबूत बनाती है, आगे ले जाती है। तो मेरी बहुत सारी बहनों की शिकायत होती है कि दीदी मेरे पति नहीं करने देते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ा तो औरतों का दुख यही है कि पहले माँ बाप के पास माँ बाप की बात मानते रहो, पति के पास पति की मानते रहो, दूसरों के गुलाम बन के रहो। कभी अपनी मर्जी का सोचो मत, कभी अपनी मर्जी का करो मत, और अपनी मर्जी का जियो मत, बस सबके मन की करते रहो। मतलब औरतें सबकी मन का करने के लिए ही होती हैं, ये लोगों की गलतफहमी है। फिर औरतें जब अपने मन का करती हैं तो फिर लोगों को तकलीफ होती है कि ये तो अपने मन का कर रही है। तो भाई औरत कब तक दूसरे के मन मर्जी का करते रहे, लोग समझते ही नहीं हैं। औरत के दम पे ही पूरा घर परिवार टिका होता है कि वही रोटी देगी तो रोटी मिलेगी। और औरतों को ही लोग समझते नहीं हैं, औरतों को ही लोग बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं कि औरतों को तो कोई दिमाग है नहीं है। तो ये लोगों की छोटी सोच है हमें परेशान करने की, औरतों को पीछे करने की, है ना। पर अगर आप में हिम्मत है, कुछ करने का टैलेंट है तो ज़रूर करो। अपने काम को कम से कम 6 महीने दो, सफलता आपको 100% मिलेगी। ये मेरा अपना अनुभव है। यकीन मानो, मैं जितनी परेशान थी आज मैं उतनी ही आसानी से काम कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान थी, पूरे महीने इंतज़ार करती थी कि कोई कस्टमर आएगा तो मुझे सूट सिलने मिलेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आज मैं एक दिन फ्री रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा, आज मैं फ्री हूँ तो मैं घर के ये एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास सिलाई का काम होता है तो कुछ एक्स्ट्रा मैं घर का नहीं कर पाती हूँ, कुछ काम पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो आज देखो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अच्छा है कि आज मेरे पास काम नहीं है सिलाई का, मैं दूसरे काम कर लूँ। और एक टाइम ऐसा था कि मैं परेशान थी कि मेरे पास काम आ जाए, तो तब मेहनत बहुत थी। इसीलिए शुरू में ऐसा ही होता है काम। जो भी मेरी बहनें करना चाहती हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर करो, अपने काम को प्रूफ करो, ताकि जो परमिशन नहीं देते हैं उन्हें भी देनी पड़े। बाकी सब तो देखो ये दिखावा है, एक छलावा है कि तुम मतलब कुल मिला के हम सब कुछ देंगे, हम खुश रखेंगे, ये सब एक छलावा है। कुछ दिनों के बाद ये भरम टूट जाता है। इससे अच्छा है भरम टूटे उसके पहले अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, अपनी इच्छा का काम करो, खुशी का करो, जो आपके लिए आसान हो, जिसमें आपका मन लगे वो काम करो। देखो मैं बहुत पहले परेशान थी, आज मैं करने लगी हूँ तो मुझे लगता है कि पैसे कमाना आसान है, ज़िंदगी आसान है, सब लगता है। पहले मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। आज तो मैं पैसे से भी मजबूत हूँ, मन से भी मजबूत हूँ, और देखो काम से भी मजबूत हूँ। एक अच्छा काम आने लगा है। एक अच्छा काम आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पैरों पे खड़े रहें ताकत से, ये बहुत ज़रूरी है। और जब काम अच्छा आता है तो पैसा भी अच्छा आता है। फिर हिम्मत, जो सोच है ना, वो अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, सोच में भी मजबूती आ जाती है। तो देखो आज मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, ये सब सही बताई हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, मन से निकली बात है। इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको कामयाब होना है तो बिना किसी के सामने झुके परेशान हुए, आज मैं आपको ऐसा मूल मंत्र बताती हूँ जो आपको कामयाब बनाएगा, आपकी सोच को मजबूत बनाएगा। तो वो तरीका है भगवान से जुड़ना। बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान को चढ़ावा क्यों चढ़ाना, भगवान मांगते तो है नहीं, लेकिन चढ़ावा हमारी सोच को मजबूत और पॉजिटिव बनाता है। दान एक ऐसी चीज़ है, सब कुछ मिट जाता है पर दान नहीं मिटता है। देखो जितने अमीर होते जाएंगे, जितना पैसा आते जाएगा, उतनी कंजूसी आती है लोगों के अंदर। अगर 1 लाख में कोई 10,000 मांगे तो देना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब 100 रुपये में कोई 5 रुपये मांगे तो देना कितना आसान होता है कि सिर्फ 5 रुपये ही तो मांग रहा है ना। इसीलिए खुद को भगवान से जोड़ो। आप जितना भी कमाते हो, आपकी जैसी भी स्थिति है, उसका भले 1% भगवान को चढ़ाओ, पर ज़रूर चढ़ाओ। चढ़ावा हमारी सोच को मजबूत बनाता है, और जो हमारी ज़िंदगी की जो नेगेटिविटी है ना, बुरी चीज़ें, इनको दूर करता है। क्योंकि हमारा जो दान है ना, वो पता नहीं किसकी भूख प्यास मिटाता है, किसके काम आता है। देखो कोई सच्चा साथी नहीं है जीवन में, कोई अपना नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जहाँ आखिरी में जाना है वहाँ से शुरुआत करो, सीधे वहीं से जुड़ जाओ भगवान से, ज़िंदगी की शुरुआत में ही जुड़ जाओ, ताकि टेंशन ही ख़त्म हो जाए। इसीलिए मेरा मानना है भगवान से जुड़ के रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी कमाते हैं उसमें अपना जो भी हिस्सा है भगवान को ज़रूर दें। अपने सुख दुख लोगों से ना सुना कर भगवान से सुनाएं, चुप रह कर सुनाएं, क्योंकि भगवान जो है ना, वो हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहता है। जहाँ सब साथ छोड़ देते हैं वहीं भगवान साथ देते हैं। इसलिए जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, यकीन मारो मेरी जो सोच है ना, इतनी अच्छी और इतनी मजबूत होती है कि मैं जहाँ भी हाथ डालती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ, वो अच्छे से होता है और मुझे कभी नुकसान नहीं होता है। मुझे नहीं पता मैं कितना चढ़ाती हूँ, पर दिल खोल के मेरा हाथ आगे की तरफ जाता है हमेशा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि भगवान, अगर मैंने एक सूट भी बना लिया
तो एक एक दिन में मैं 250 रुपये कमा लूँगी। और बस इसी सोच के हिसाब से मैं भगवान को चढ़ावा चढ़ाती हूँ। यकीन मानो कि 1-2 साल से मैं चढ़ावा चढ़ाने में कभी हाथ पीछे नहीं करती हूँ, और अपने हस्बैंड को भी यही कहती हूँ कि तुम चढ़ा देना। अगर मैं 1 हफ्ते में 1 दिन भी मंदिर जाऊँ तो मुझे लगता है ठीक है, नहीं जा पाई तो 2-3 हफ्ते में चली जाती हूँ, क्योंकि जैसा काम होता है फिर वैसा ही मैं कर लेती हूँ। तो देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है भगवान से जुड़ के रहने का और आगे बढ़ने का। भगवान से जुड़ोगे तो सोच अच्छी और मजबूत बनेगी, काम में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, बुरे लोगों से पीछा छूटेगा, बुराइयों से पीछा छूटेगा, मन मजबूत होगा। ये मेरा अपना अनुभव है। सच बताऊं, मैंने जो अनुभव किया है, जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, जैसे सफल हुई हूँ, मैंने आपको वही शेयर किया है। लोगों के भरोसे ना रहें, भगवान के भरोसे अपनी ज़िंदगी छोड़ दें और काम करें ईमानदारी से। अपने काम को 6 महीने का टाइम दें, आपको 100% सफलता मिलेगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।